ज़िना करो, बदकारियाँ करो, चीट करो, उसके बाद उसको आप नाम दे दो इस्लाम का, अपने हकूक का, अपने लीगल राइट्स का, शरिया का। ये होते हैं माँ के लाडले। एक आपका अफेयर था शादी से पहले और आपको वो लड़की इतनी पसंद थी तो आपने डिसाइड ही क्यों किया इन द फर्स्ट प्लेस टू गेट मैरिड टू समबडी दैट योर मॉम चोज फॉर यू। ये लोग होते हैं जो अपना माइंड नहीं बना सकते, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती और जो अपने पेरेंट्स के सामने खड़े होकर नहीं बोल सकते कि नो, मुझे ये लड़की पसंद नहीं है और मुझे अपनी मर्जी से शादी करनी है। और वो पेरेंट्स भी वो होते हैं जिनको लगता है कि हमारा बेटा तो अपने लिए इतनी गंदी चॉइस बनाएगा कि हमें उसके लिए डिसाइड करनी है लाइफ, राइट। तो वो उसको फोर्स तो कर देते हैं, उसको पुश कर देते हैं अपनी मर्जी की चीजें करने के लिए। और फिर क्या होता है, जब आप अपनी पसंद की बहू लेके आते हैं घर में और लड़का बोलता है दैट टाइम ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, मैं तो अभी भी अपनी गंदी हरकतें ही करता रहूंगा, तो फिर क्या होता है, आपको भी उसके सामने सर झुका लेना होता है क्योंकि वो आपका बेटा है। वो आपको थ्रेट कर देता है कि मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, और आप उसकी बातों में आ जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि किसको पसंद है कि अपना बेटा लूज कर दे, राइट। तो फिर आप कहते हैं हाँ बेटा अब तू कर ले अपनी मर्जी, हमने तो करके देख ली, हमारी तो चली नहीं, तो अब तू कर ले। भाई आप पहले ही सोच लेते ना इस बारे में कि आपका बेटा पागल है, आपका बेटा नल्ला है, राइट, और उसको एट द एंड ऑफ द डे वही करना है जो उसको करना है, तो आप उसकी बात ही मान लेते पहले, ठीक है। व्हाई डिडंट यू डू इट? उसके बाद आप कह रहे हैं कि ओ अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो आप एक एक लाख के 1.5 लाख के मेरे से फोन क्यों ले रहे हैं? भाई आपको ये पता नहीं है कि आपके शादी के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिर्फ आपकी बीवी और बच्चों की है। अगर अपने चाचा के, दादा के, पोते के और उनके भी नेफ्यूज के लिए और नीसेस के लिए गिफ्ट ला रहे हैं तो आपकी बीवी का तो बहुत ही हक बनता है। चीटिंग एक ऐसी चीज है जो आप बोल दोगे कि हाँ मैंने माफ कर दिया, दिल के अंदर से वो चीज नहीं निकल सकती। इट्स गोना कम एंड हॉन्ट यू। पाकिस्तान में जो है ना, ये मेंटल हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी किसी को भी अंदाजा नहीं है, और लड़कियों की मेंटल हेल्थ के बारे में तो स्पेशली उनको लगता है कि लड़की है, लड़की को घर बसाना ही है, नो मैटर व्हाट। लड़का कुछ भी कर ले, आप उसको फिजिकली अब्यूज, मेंटली अब्यूज, टॉर्चर करो, चीट करो, कुछ भी करो, लेकिन लड़की का जो है उसका फर्ज है कि वो अपने घर को बसाए। लड़के का तो है ही नहीं, वो तो लड़का है, मर्द है, वो कुछ भी कर सकता है। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन बोथ ऑफ देम। अगर लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो अपने घर को बसाए, तो लड़के की भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे लड़की का दिल दुखे। ओ माय गॉड, आई हैव सो मच टू से। लेकिन हाँ, आप जिना करके, बदकारियां करके उसको इस्लाम का नाम ना दें और फिर ये ना बोल दें कि दूसरी शादी मेरा हक है, डिवोर्स मेरी लाइक मेरा लीगल राइट है। यस ऑफ कोर्स इट इज योर लीगल राइट, लेकिन आपका दिमाग काम करता है ना, या आपको शादी से पहले चीजें सोचनी चाहिए थी कि आपको कोई और पसंद है और आपको ऐसे गंदगी करनी है, तो आपको किसी एक इनोसेंट लड़की का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उसकी लाइफ नहीं बर्बाद करनी चाहिए। और तो और आपने पहले महीने में ही उसको प्रेग्नेंट कर दिया। आप काफी लोग कहेंगे वो ईमान को प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए था। नहीं भाई, वो भी इसके कंट्रोल में नहीं है, लिटरली, ठीक है। जिसने उसको प्रेग्नेंट किया उससे आप सवाल पूछें। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है, अगर आपको लड़की पसंद ही नहीं थी और अगर आपको ये सारी चीजें करनी थी, तो व्हाई डिड यू इवन लाइक गेट हर प्रेग्नेंट? Yeah, so it's all about convenience. Makes sense.